Hello everyone, and welcome back to the new series of pharmacy in Being Pharmacist YouTube चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे एक फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट या फिर न्यूज़ के बारे में जो एडुकेशन टाइम्स पे आया है, educationtimes.com। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक एजुकेशनल पार्ट है। यहाँ पे आप आर्टिकल को देख सकते हो, न्यू आउटकम बेस्ड असेसमेंट मॉडल ऑफ PCI। ओके, तो PCI एक आउटकम बेस्ड असेसमेंट मॉडल बना रहे हैं जिनका काम होगा टू ग्रेड फार्मा कॉलेजेस इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब आप फार्मा कॉलेजेस को या फिर फार्मेसी कॉलेजेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, ABCD। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किए जाएंगे। द न्यू सिस्टम इवेल्युएट्स द इंस्टीट्यूशंस ऑन मेजरेबल आउटकम्स सच एज स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, रिसर्च प्रोडक्टिविटी, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी। अब ये वीडियो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबको मैं बता रहा हूँ, समझ लो ध्यान से। मान लो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है, और कोई आपके कॉलेज में एक टीचर जिनका एम्प्लॉयमेंट हुआ है। न्यू कॉलेज, जैसे एक न्यू कॉलेज बनते हैं ना, तो वहाँ पे एक डीन आए हैं, एक डायरेक्टर आए हैं, फैकल्टीज़ आए हैं, है ना, लाइब्रेरियन आए हैं। इन सबको मिलाकर ही कॉलेज बनते हैं, राइट। उसके साथ साथ क्या चीज़ें बाकी जो है, एकेडमिक ब्लॉक, ओके, लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन सब चीज़ों को मिलाकर बनते हैं कॉलेज। अब ये जो हमारे फार्मेसी सेक्टर है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर असेसमेंट मॉडल फ़िलहाल नहीं है या फिर इवोल्यूटिंग बॉडी नहीं है जो हमारे फार्मा कॉलेज को कैटेगरी कर सके। जैसे मान लो अगर हम ऑल इंडिया बेस बात करें तो कौन कौन से जगह है जो कॉलेज को कैटेगरी करते हैं। एक तो है आपका NIRF, जिसको हम लोग खुद भी फॉलो करते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों का कहना है कि NIRF सबसे बेस्ट है, बहुत सारे कहना है कि ये तो बिल्कुल झूठा है, NIRF तो सब कुछ पेड है, पैसे देकर है। लाइक डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मानना है यहाँ पे। तो NIRF जैसे क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या करते हैं ना, विज़िट करते हैं कॉलेजेस को और रैंक देते हैं, ठीक है। और जैसे एक और है NBA है अपना, NBA, ये नॉर्मली बैचलर डिग्रीज के लिए होता है NBA। ये भी कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन देते हैं। एक और है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक कॉलेज के लिए, वो क्या है, NAC। आप सबने देखा होगा अपने कॉलेज टाइम पे कि NAC आ रहा है, NAC आ रहा है, NAC आ रहा है। कॉलेज में पेंटिंग चल रहा है, कॉलेज में लाइक लैब्स को ठीक से सेटल किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ पूछे तो आप बता सके, ऐसे प्रिपरेशन कर लो, है ना। लैब्स चल रहा है, उनका वीडियोज़ बना चल रहा है, NAC आ रहा है। तो NAC मतलब होते हैं कि ये भी एक असेसमेंट टीम ही होता है जो आते हैं अपने कॉलेज में और उनको ग्रेड करते हैं। NAC A++, A+, B+, जितना अच्छा होगा A++, मतलब वो बहुत अच्छा कॉलेज, ऐसा एक है। लेकिन पर्टिकुलरली फार्मा कॉलेजेस को रैंक करने के लिए, कैटेगरी करने के लिए कोई इंडिया में है नहीं। तो दैट इज़ वाई PCI इज़ थिंकिंग टू मेक सच इवैल्यूएटिंग बॉडी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एमिंग टू एनहांसिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया and enabling aspirants to make informed choices during college admissions, Council of India in collaboration with the Quality Council of India, इस बात को ध्यान रखना गाइस, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, PCI QCI, मतलब इनका काम होगा क्वालिटी चेक करना, हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू नेशनल लेवल असेसमेंट एंड रेटिंग फ्रेमवर्क फॉर फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस ओनली। Moving away from a traditional compliance-driven model, a new system adopts an outcome-oriented approach that evaluates institution based on 11 parameters। 11 parameters यहाँ पे important होगा, क्या क्या, जैसे करिकुलम मतलब कौन से कोर्स करिकुलम को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है ठीक से, जो करंट अपडेटेड होगा, सिलेबस अपडेटेड है कि नहीं, जो बुक सजेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में दिया जा रहा है वो मतलब अपडेटेड है कि नहीं, न्यू वर्जन्स है कि नहीं, उनका इंटरनेशनल बुक्स फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी, या ये जो वीडियो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, भले आप एक स्टूडेंट हो, आप एक टीचर हो, फैकल्टी हो, इवन अगर आप डीन भी हो, क्योंकि अगर आपको अपने कॉलेज को A कैटेगरी रखना है, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, पैरामीटर्स, जैसे कैरिकुलम, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि हम लोग जो करते हैं पूरे इंडिया में, कुछ कॉलेजेस को छोड़कर सब ध्यान देते हैं बस अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्लियर करने में। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग एक्चुअल क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स करें, क्लिनिकल प्रैक्टिस करें, क्या है क्लिनिकल प्रैक्टिस, प्री क्लिनिकल प्रैक्टिस को समझे,
एनिमल एक्सपेरिमेंट्स तो हम लोग करते हैं अपने मास्टर्स के टाइम पे, लेकिन बस एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, उसका पैरामीटर डिजिटली चेक करते हैं और उसको लिखते हैं और उसको साइन कर देते हैं, वहीं पे हम लोगों का ख़त्म हो जाता है काम। बट दैट इज़ नॉट ओनली अ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, प्री क्लिनिकल ट्रायल इज़ अ ह्यूज थिंग। मैं कभी प्री क्लिनिकल पे था नहीं, मैं क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर था फॉर 1 ईयर 11 मंथ्स काइंड ऑफ, लेकिन प्री क्लिनिकल मैंने साइट खुद देखा है एंड इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री गाइज। सो बहुत कुछ समझना है जो हम लोग सीखते ही नहीं है। बी फार्म में तो छोड़ ही दो, एम फार्म में भी थोड़ा बहुत पास करने के जितना हम लोग सीखते हैं बस, राइट, ये नहीं चलेगा। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स एडमिशन, कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स कितने छोड़ के जा रहे हैं, है ना, टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज HR, community outreach programs, quality assurance system, this is very important, and feedback and perception of stakeholders, right. The new system will include both desktop based evaluation as well as physical inspection of pharmacy colleges. अब देखो, सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअल में जैसे PCI अप्रूवल देते हैं, कोई भी फार्मेसी कॉलेज हो, हम सबको पता है कि अप्रूवल मिल जाते हैं, भले ही शुरू में जो भी कहा जाए, लेकिन एट द एंड वी नो द ग्राउंड रियलिटी, राइट। तो अगर ये ठीक तरीके से, जिस तरीके से लिखा है इन्होंने, अगर उस तरीके से काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ना काम करे तो फिर वही बात हो गया, जैसे PCI हर एक को अप्रूवल दे देते हैं कुछ भी ना देखकर, बिना कॉलेज विजिट करके, वैसे ही इनको रैंक देने लगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा सच में हुआ जो लिखा है, ये काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि एक स्टूडेंट, यहाँ पे कंपटीशन होगा, हर एक कॉलेज अपने आप को ए कैटेगरी में रखने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है, और उस कोशिश में स्टूडेंट्स भी डेवलप्ड होंगे, टीचर्स भी डेवलप्ड होंगे। लेकिन हाँ, कंपटीशन इंक्रीज़ का मतलब होता है फिर से एक कंपटीशन काइंड ऑफ, एक रेसिज्म, मतलब रेसिंग स्टार्ट हो जाएगा फिर से, तो उतना भी नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है ये एक अच्छी बात होगी अगर ऐसे फॉलो किया जाए तो। विद मोर देन 3000 फार्मेसी कॉलेजेस नेशन वाइड अभी है, ह्यूज, मुझे नहीं लगता 3000 है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो फिजिकल इंस्पेक्शंस विल बिगिन फ्रॉम जुलाई 2025, तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज फॉर द 25-26 एकेडमिक साइकिल, मतलब ये वाला जो नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ओके। द आइडिया इज़ टू असेस द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थॉरोली whether they are delivering quality education or not, and if teacher training learning outcomes are being met or not. The new system will rank and rate institutions across the country from the best to the worst. बात को समझो, बेस्ट टू द वर्स्ट, तो मतलब जो D कैटेगरी के कॉलेजेस होंगे, अब आप एडमिशन लेने से पहले ये समझ जाओगे। फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि PCI अप्रूवल है, अच्छा चलो ठीक है, फिर डिग्री तो मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग चेक करेंगे इसके साथ साथ कि कैटेगरी कौन सा है, A, B या C या D। तो मुझे नहीं लगता कोई भी D कैटेगरी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, और कॉलेजेस भी अपने आप को B या A करने के लिए कोशिश करेंगे, तो एक अच्छी बात होगी यहाँ पे। इवन फॉरेन स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी इन इंडिया कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली। फार्मेसी में कोई भी एडमिशन नहीं लेता फॉरेन से, बिकॉज फॉरेन में बहुत अच्छा स्कोप है। मुझे नहीं लगता फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं, अगर किसी ईयर लेंगे तो मुझे खुद बहुत खुशी होगी, बट ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। एनीवेज, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक शेड्यूल भी दिया गया है, तो मतलब ये तो अब होने वाला है एक्चुअली में। और यहाँ पे जो बात इन्होंने कहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। द पैरामीटर फ्रेमवर्क हैज़ बीन पायलटेड into 10 to 11 pharmacy institutions across the country. The pilot was being done to validate whether the parameters designed were effective and practical for admission. Anyways, so यहाँ पे मैं आपको ये वाला पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। देखो, colleges will be categorized into A, B, C, D grades based on their performance. This categorization is designed to be progressive, which means institutions in lower categories will have the opportunity to improve their standings in subsequent years. That's a good point, guys. मतलब ऐसा नहीं कि D कैटेगरी मतलब वो सबसे बेकार वाला कॉलेज है, वो कोशिश करेंगे A में जाने की, B में जाने की, और वो मतलब आप भी, अगर आप D के स्टूडेंट हो तो आपको भी, टीचर्स को भी, कॉलेज या मैनेजमेंट को, सबको मिलकर यहाँ पे उसको एक A में लेके जाने का एक कोशिश रहेगा। वही पे आप लोग सीख जाओगे। जो A में ऑलरेडी है वो तो एक्सेलेंस में पहुंच गए हैं, वहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये ऐसा असेसमेंट नहीं कि एक बार ही होगा, ये हर साल होगा।
तो ये तो ठीक है, लेकिन ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश मतलब स्टूडेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, भले वो कॉलेज हो, भले आप खुद के बात करोगे, ठीक है। सो ये आज का न्यूज़ था, मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। तो आप सबको पता है कि मैं अब फ़िलहाल जो फार्मा का डिफरेंट न्यूज़ है एंड अपडेट्स है उनको लेकर वीडियोस थोड़ा सा अपना कुछ मतलब शेयर कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव। एंड मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मेसी में ज़्यादा कोई बोलने वाला है नहीं। मुझे नहीं लगता कि सब अपने अपने काम में बिज़ी है, अपने अपने मेडिकल शॉप चला रहे हैं, कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, एवरी कॉलेज इज़ हैप्पी विद टू शेयर लाइक द स्टूडेंट्स जो मैक्लोइड्स या फिर सन फार्मा या फिर सिप्ला में प्लेस्ड हो चुके हैं विथ पैकेज 7 to 8 लाख पैकेज। दे आर हैप्पी विद द स्टूडेंट्स, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या फिर कोई रीज़न से दे वुड क्वालिफाई द इंटरव्यू बिकॉज उनको शायद इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं दिया गया था, कैरियर डेवलपमेंट गाइड नहीं किया गया था। इनके बारे में बात करने वाला कोई है नहीं। सो दैट इज़ वाई आई एम स्टैंडिंग हियर। एनीवेज, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना।